और वो हाथी के सूंड में माला होती थी, और उस माला को जिसके गले में डाल दिया वही राजा, उत्तराधिकारी उसकी जय जयकार होती थी, वो राजा हो जाता था। तो हाथी जब चलते चलते एक युवा साधक तमाशा देखने लगा कि यहाँ भीड़ क्यों है। सामान्यतः सभी की होती है, हम लोगों की भी होती है। रास्ते में कहीं मदारी वाला, मेला, ठेला, भीड़ दिखी तो एक्सीडेंट में भी तो अक्सर नजर जाती है, कभी कभी लोग खड़े भी हो जाते हैं। तो भीड़ देखा उसने, सोचा मैं क्या करूं, अंदर देखने के लिए भीड़ को चीरता हुआ थोड़ा आगे धक्का देता हुआ बढ़ा। तब तक हाथी आया और उसी के गले में माला डाल दी। अब वो समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा। तब तक लोग महाराज की जय, महाराज की जय, चारों ओर जय जयकार होने लगी। महाराज की जय तो समझ में नहीं आया। तो लोगों का आप आज से हमारे महाराजा हो गए। गरीब साधक, उसकी लॉटरी खुल गई, गया वहां पर, लेकिन विवेकशील था। पहले दिन से गया, उसको लोगों ने राज दिया, गद्दी बैठाया। उसने कहा उस राज्य का नियम था कि 10 साल तक, जैसे आजकल 5 साल है, उसे 10 साल तक, 10 साल राजा होगा और 10 साल से उसको हटा दिया जाएगा गद्दी से। तो उसने कहा कि 10 साल बाद लोग जाते कहाँ हैं, सबसे पूछने लगा। उसको आगे की चिंता हुई कि 10 साल बाद तो ठीक है, 10 साल बाद लोग जाएंगे कहाँ। तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं, गोपनीय था, एकदम नहीं बताए। जब बहुत प्रयास किया तो भी नहीं बताए लोग। वो हमेशा चिंतित था कि 10 साल के बाद मेरा क्या होगा। जब बहुत प्रयास किया तो एक पुराने साधक को पटाया, पुराने जो सेवक था, उससे पूछा कि यार मुझे बताओ कि ये लोग 10 साल बाद जाते कहाँ हैं। तो उसने कहा कि शपथ दी कि आप किसी को बताइएगा नहीं। तो कहा नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ये 10 साल बाद जो है, ये सामने एक भयंकर निर्जन जंगल है, वहां छोड़ दिया जाता है, और उसके आमने सामने पूरी खतरनाक नदी है, चारों ओर जंगल, वीरान जंगल में टापू है। और वो अगला वाला अगर भागने का प्रयास करता है तो या तो शेर जानवर खा जाते हैं, या तो नदी के जो मगरमच्छ घड़ियाल खा जाते हैं। वो कब गया का सबकी एक, कहा सबकी दुर्गति 10 साल बाद यही थी। तो कहा ये तो बहुत खतरनाक है। पहले दिन से सावधान हो गया। पहले उस वीरान जंगल जहां जाना रहा, वीरान टापू को, उसको बसाया, साफ सुथरा किया, और वहां करने के बाद नदी पर उसने बढ़िया पुल बनाया, धीरे धीरे, किसी को पता न चले। और धीरे धीरे जब पुल बनाना शुरू किया, सब कर लिया। 10 साल का समय कितना होता है, सुख के समय तो ऐसे नहीं पता चलते। बीत गया। हम सभी को अगर जिसकी जितनी उम्र है पता चले तो लगता है जैसे कल के जन्मे है, आने का टाइम हो जाता है। जब बीत गया तो कहे चलो, तो कहा चलो। जनता रोने लगी, बहुत अच्छा शासक था, कि नहीं नहीं आप नहीं जाए। कहा नहीं, समय है, जाना तो पड़ेगा, शर्त है, सबको जाना पड़ता है, मैं भी जाऊंगा। उसके बाद कहते हैं कि सब लोग रोकते रहे, उसके बाद भी चला गया। लेकिन वहां तब तक उसका एक दूसरा राज्य बन चुका था, बढ़िया विकसित राज्य बन चुका था। ये कहानी हमें क्या बताती है? ये कहानी यही बताती है, मानस के प्रसंग, कि हमें बड़े भाग, बड़े भाग मानुष तन पावा, सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, भाइन जी पर
बड़े भाग्य से जैसे 10 साल का राजा उसको बनाया जाता है, हम सभी को मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में दिया गया है। सीमित समय है, अगले क्षण की खबर नहीं है। तो हमें इस शरीर से जो मानस कहता है कि कबहू कर करुणा नर देही ईस देत बिन हेत से नहीं, जैसे उसको माला पहना दी गई वहां हाथी ने, वैसे हम कर्म के भरोसे मनुष्य शरीर नहीं पाते। ईश्वर की करुणा के पिछले जन्म में कुत्ते थे, बिल्ली थे। आप देखिए सूक्ष्म जीवों को तो समझ में आएगा। आप यहाँ बैठे हैं, लाखों करोड़ों जीव बैठे पड़े हैं, छोटे कीते की सब में जीव बराबर है हमारे इतना, हाथी से लेकर के चींटी तक। तो कहीं वो ईश्वर की करुणा होती है, हमको मनुष्य शरीर देता है। और इस मनुष्य शरीर से 6 चीज मिलती है। कौन कौन? नर समान कहु नहीं देही, जीव चराचर जांचत जेही। नर समान कबहु नहीं देही, जीव चराचर जांचत जेही। नरक स्वर्ग वर्गन से नरक स्वर्ग वर्गन से ज्ञान विराग भगति सुख दैनी। ज्ञान विराग भगति सुख दैनी। नर समान कबहु नहीं देही, जीव चराचर जांचत जेही। जीव चराचर जांचत जेही। मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है, क्योंकि सब लोग याचना करते, देवता से लेकर के सब। इससे 6 चीजें मिलती है। कौन कौन? सबसे नशे नहीं जानते, नशेनी गांव में जाते हैं हम लोग, रहते थे तो कई जगह देखते थे। भूदरा गांव में भी है। मैं अपने बहन के यहाँ मन कपड़ा रहता तो वहाँ देखता था, भूदरा में हम लोग गर्मी में सोते थे। तो सीढ़ी से या तो नीचे जाए, और इसके बाद थोड़ा सा ऊंचा है स्वर्ग, उससे ऊंचा है मुक्ति। और जीवन में 3 चीजें और, ज्ञान विराग भक्ति, 6 चीजें शरीर से मिलती है। अब इस मार्केट में लगा है, बगल में सब कुछ उपलब्ध है, उल्टी सीधी भी चीजें मिलती हैं, माल बना है और अच्छी चीजें भी मिलती हैं। अब हमारे ऊपर है कि मैं क्या लूंगा। नरक, स्वर्ग, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। और ये जो है, अब भक्ति अच्छा चाहता हर कोई है संसार में, लेकिन कर नहीं पाता। ज्ञान आप सभी को है, हम जो बता रहे हैं सबको ज्ञान है। आपको एक कहानी कही जाती है कि एक बार एक जंगल जैसे ये है ना, वहाँ एक बहेलिया आता था और जाल बिछाता था। सबको जाल बिछाने के बाद स्वाभाविक होता है, बहेलिया ले पकड़ के ले जाता था। चिड़िया चिल्लाती थी ची ची ची। तो एक संत को करुणा आई, कहा मैं तुम्हें मंत्र बताता हूँ, याद कर लो। कहा याद कर लिया। कहा क्या? कहा हमें इसमें फंसना नहीं है। चिड़िया बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, ठीक, याद कर लिए। 2 दिन याद किए, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा। बहेलिया जाल बिछाने के बाद दाना डालेगा, दाना डालेगा। कहा ठीक है, दाना डालेगा, ये भी याद कर लिए। हमें उस पर जो है दाने पर जाना नहीं है, जाल पर बैठना नहीं है, हमें फंसना नहीं है। तीसरा वो भी मंत्र याद कर लिए। अब वो जैसे ही बहेलिया को देखते थे, लोग कहते थे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हमें फंसना नहीं है। अब बहेलिया घबराया, महाराज जी से कहा महाराज जी
आपने तो हमारा काम धंधा बंद कर दिया कि बहेलिया, अब हम शिकारी हैं, हम क्या खाएंगे पिएंगे। तो क्या तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, सब जैसा होगा वैसा अपने हिसाब से तुम्हें मिलेगा। बहेलिया का ठीक है, उसको भी मंत्र दिए। बहेलिया गया, चिल्लाना शुरू किया, बहेलिया आएगा, बहेलिया आया है, बहेलिया आया है, बिछाया बहेलिया, जाल बिछाया है। वहाँ भी शुरू कर दिए हल्ला करना। फिर जैसे बहेलिया दाना डालेगा, बहेलिया दाना भी डाल दिया। बहेलिया इस जाल पर जो है हमें नहीं बैठना है, हमें जाल में नहीं फंसना है, जाल में नहीं फंसना, करते करते आके फंस बैठ गए, सब के सब बैठ गए, पूरे बैठ गए। और उसके बाद जाल करके लेके तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने लोग बैठ गए, इतने लोग बैठ गए, अब क्या करें। उसने ले गया तो चिल्लाना शुरू किया कि महाराज का मंत्र झूठा है, महाराज का मंत्र झूठा है, महाराज झूठा है। महाराज जा रहे थे, रोके, बहेलिया को रुको रुको, ये कह रहे सब तो हमारा मंत्र झूठा है। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ बहेलिया आएगा, आया था कि नहीं आया, बहेलिया जाल बिछाया कि नहीं बिछाया, मैंने क्या कहा था जाल बिछाएगा, बिछाया, उसमें दाना भी डाला। और मुझे फंसना नहीं है, मुझे फंसना नहीं है, तो तुम लोग क्यों फंसे, झूठा है मेरा मंत्र। क्या हुजूर गलती हो गई। और ये सब फंसते हैं, हम सभी फंसते हैं। सत्संग में रहते हैं तो थोड़ा देर, फिर भी इतना भी सत्संग अच्छा होता है, कोई बुरा नहीं है। हमारे जो भागवत में भगवान से पूछा गया कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो कोई कहे पीसा की मीनारे, ताजमहल, रोम पिरामिड्स वगैरह, ऐसे ये सब नहीं। भागवत कहता है भगवान नामम सुलभम, भगवान का नाम सुलभ है। जिह्वा स्वबस भरतिनी, जीव भी हमारे बस में है। तथापि यान्ति नरकम कोटि, करोड़ों लोग जैसे जाल में फंसते हैं। भगवान का नाम सरल है, जीवा अपने बस में है, फिर भी करोड़ों लोग नरक में जाते हैं। इससे बड़ा किम आश्चर्यम कुतुम, कि इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा कि सब कुछ सुलभ है, इतना सरल है, लेकिन हम लोगों की वही हाल होती है कबूतरों की तरह। हम लोग सब लोग जानते हैं कबूतर की तरह, फिर भी हम पाप कर्म करते रहते हैं, परलोक दोनों नसाते रहते हैं, नष्ट करते, सोचते अब समय है, अब समय है, ये कमा लें, ये घर बना लें, ये कर लें, ये बच्चे की शिक्षा हो जाए, दीक्षा हो जाए, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, प्लान करते रहते, टालते रहते हैं धर्म कर्म को। सब लोग नहीं, कुछ लोग, और टालते रहते हैं और अपने परलोक को नसाते रहते हैं। और ये खत्म कैसे होगा, इसके खत्म करने के लिए जो आप लोग हम लोग कर रहे हैं, बिन सत्संगन हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। मोह के गए बिना भगवान के पद में भक्ति होना असंभव है। मोह क्या होता है, मोह माने जो नष्ट होने वाली वस्तु है उसके प्रति अनावश्यक प्रेम, पद से, प्रतिष्ठा से, सम्मान से, पैसे। अच्छा एक चीज, क्या कहीं आप भूखे मर जाएंगे अगर इससे प्रेम नहीं करेंगे? नहीं, आपके प्रारब्ध अनुसार फल मिलना ही मिलना है, थोड़ा सा कर्म करना है। तुलसी प्रारब्ध पहले रचा, फिर रचा शरीर, फिर चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुवीर। हमारे बहुत से सफल यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। हम लोग को आज लगता है कि ठीक है, मेहनत भगवान ने अकल दी, बुद्धि दी, अच्छे पद पर, लेकिन क्या हम अपने पुरुषार्थ से केवल हुए हैं क्या?
आपके अपने पुरुषार्थ से सफल हुए हैं, जो भी हैं हमारे बहुत से अच्छे मित्र हैं, सबको मैं जानता हूँ, अच्छे अच्छे श्रेष्ठ लोग हैं। अगर कभी गंभीर चिंतन हम लोग करेंगे तो ये प्रारब्ध का फल ज़्यादा रहता है और कर्म भी साथ में फलीभूत होता है। दोनों प्रारब्ध, कर्म जो कहता है ना, भाग्य लंगड़ा होता है, कर्म बैसाखी होता है। कर्म करना पड़ेगा, लेकिन फल मजदूर भी 100 रुपये करता है और कोई 1 लाख भी, 10 लाख, करोड़ भी पर डे कमाता है। सबको अलग अलग मिलता है। इसलिए चिंता फल की नहीं करना है, करना ही, करते रहना, करते रहना। और इसीलिए हमारे अध्यात्म में कहते हैं, भांति भांति भोग मिले, अंग हूँ निरोग मिले, जीवन की माटी में। भांति भांति भोग मिले, अंग हूँ निरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की भांति में। आपको खूब अच्छा भोग मिले, अच्छा शरीर स्वस्थ, हट्टा कट्टा, खूब सुख मिले, सुयस अरुणाम मिले, धन अरुधाम मिले, खूब सुयस मिल जाए, धन मिल जाए, घर मिल जाए बढ़िया। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है? सुयस अरुणाम मिले, धन अरुधाम मिले, राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। सब व्यर्थ है। तो क्या आपको साधु हो जाना चाहिए? महाराज जी लोग की तो साधना कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन हम गृहस्थों के लिए वही हनुमान चालीसा के मंत्र, उसी लिए आज रखा गया कार्यक्रम। ये मूलतः गृह सबके लिए है, विरक्त और गृहस्थों के लिए। एक ब्रह्मानंद जी भजन लिखते थे, जो भजे हरि को सदा वो परम पद पाएगा। बड़े अच्छे संत थे। अब परम पद के लिए जो अगली लाइन बड़े खतरनाक लिखते थे, छोड़ दुनिया के मजे, बैठ प्रभु के चरण में, ध्यान धर हरि के चरण में का, तब प्रभु मिल जाएगा। अब इतने करे आदमी तब तो असंभव है। हम सब तो, लेकिन हमारे हनुमान जी क्या करे कि जो चौपाई सामने लिखी है कि कुछ नहीं छोड़ना, आपको छोड़ना जो भगवान ने दिया है, मौज बढ़ाना है, छोड़ना कुछ नहीं है। हम लोग जब बचपन में, जब मैं, आप लोग कोई जानते हो ना जानते हो, जब मैं ओरछा में था तो लोगों को कहते थे कि जज साहब तो भगवान की कृपा रही, कई करोड़ों का मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, कि जज साहब नौकरी छोड़ देंगे, इनके तो जादू जान गए हैं, इनके पास तो करोड़ों की रिद्धि सिद्धि है। लेकिन हम लोगों को जो लगता है कि नहीं, परमात्मा ने जो कर्म दिया है, उस कर्म, गीता भी कहती है श्रेया नाम सगुणो धर्मा, उस राम राज में भी यही आता है, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, जो हमें नीति दिया है, जो चलना। जिस दिन मैं भजन भजन, ये हमारा समय है, संडे का समय, आराम करने के बजाय मैं आप लोगों के साथ भजन कर रहा हूँ। लेकिन मुझे परमात्मा से निवेदन करता था कि जिस दिन अच्छे न्यायाधीश के रूप में काम न कर पाऊँ, जिस दिन प्रभु के, उस दिन मुझे प्रेरणा देना कि मैं 2 मिनट में नौकरी से छोड़ दूँ, 2 मिनट में तुम्हारी भजन में लग जाऊँ। लेकिन परमात्मा जो ईश्वर की शरण में रहता है ना, उसको हर क्षेत्र में आगे रखता है। नौकरी में भी खूब यश देता है, धंधे में भी खूब वृद्धि देगी। कारण क्या होता है? छोटा सा, बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं, लोग भी, जवान भी बैठे, बस कुछ छोड़ना कुछ नहीं। आप देखिए कल से धीरे धीरे आपकी क्वालिटी बदल जाएगी, जीवन की मस्ती बदल जाएगी। बस जोड़ना है, भगवान को बस जोड़ना है। क्यों? हम अभी क्या करते हैं? हम संसार पाने के लिए दौड़ते हैं, लगे रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। ये रावण के 10 शीश का प्रतीक है। पुरुषार्थ 20 भुजाएं, 10 भुजाएं ज्ञान का प्रतीक, 20 भुजाएं पुरुषार्थ। दिन रात लगे हैं, लेकिन विश्राम नहीं मिलता, थका रहता है आदमी, जीवन भर लगा रहता है, दौड़ता रहता है। और परमात्मा क्या है? जैसे अभी धूप है, कोई जा रहे हैं भैया, कोई जा रहे हैं, उनकी परछाई पकड़िए, तो परछाई पकड़ेंगे तो उसको कितना वो पकड़ना चाहें, जैसे पकड़ेंगे अगला वाला जिसकी परछाई चल देगा, आगे बढ़ देगा, आगे बढ़ जाएगा। अनंत जन्म दौड़ते रहिए, नहीं पकड़ में आएगी।
लेकिन परछाई पकड़ में कब आती है? परछाई पकड़ में आएगी जिसकी परछाई है उसको पकड़ लीजिए। तो जब हम परमात्मा को जब पकड़ते हैं, परमात्मा को जैसे ही आपका ध्यान उनकी तरफ जाएगा, संसार की आपके प्रारब्ध जो है ज्यादा हो जाएगा। और ये हनुमान जी का है, इसीलिए हनुमान जी का कहते हैं जाके गति हनुमान की, जाके गति हनुमान की, साक पूज बैठ आई यह रेखा पुलिस निधान की। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो हनुमान जी की शरण में जाता है उसकी कामनाएं वास्तविक रूप से पूर्ति होगी। तो क्या अघटित भी जो नहीं मिलने वाला वो भी कहा, अघटित घटत सुगठित विघटत, ऐसी बिरदावली नहीं आनती। जो नहीं भी मिलने वाला, जो आपके साथ घटनाएं घटने वाली है, कभी लगता है कि जैसे आपको सभी को अनुभव होता है कि थोड़ी सी कार इधर से उधर गई होती, थोड़ा सा पैर बाथरूम में फिसला तो कुछ लोग ऊपर चले जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं। तो उस घटनाओं को प्रभु कम करते हैं। अघटित घटत, जो नहीं होने वाला, सुघटित विघटत, जो होने वाला उसको भी हटा देते हैं। ऐसी बिरदावली नहीं आन की, ऐसी किसी की बिरदावली नहीं। और हनुमान जी, अभी कथा हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अभी तो भूमिका चल रही है। हनुमान जी जो है, आपको देखिए विभीषण को क्या राज्य छोड़ना पड़ा, सुग्रीव को क्या राज्य छोड़ना पड़ा, जो खोया राज्य था दोनों को मिला, दोनों को मिला। तो आप जो भी कोई हनुमान जी की शरण में आता है और हनुमान चालीसा का जो आश्रय लेता है, वो सिद्ध साखी गौरीसा, वो भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। और ये हमारा संत लोग कहते हैं कि ये हमारे जो हिंदू अध्यात्म का था, विशेष करके सनातन धर्म का, आप लोग सब समृद्ध हैं, अच्छे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। क्रिश्चियंस में कहते हैं कि सुई के नोक में भले हाथी चला जाए, सुविधा संपन्न व्यक्ति भगवान क्या नहीं जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म में नहीं कहा जाता, सनातन धर्म कहता नहीं, आपको भगवान ने अगर पद दिया है, प्रतिष्ठा दिया है, पैसा दिया है, तो आपके पुराने जन्म का प्रारब्ध है। योग भ्रष्टो विजायते, गीता अध्याय 6, कि आपने पिछले कल्याण कर्म किया है तो उसको मिला है, आप उसको भोगिए, खूब आनंद से भोगिए। लेकिन परमात्मा के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे जीवन का अंतिम सर्वोच्च लक्ष्य भी मिलेगा, सब लगे। और इसीलिए हमारे संत लोग कहते हैं ना, ये हीरे सा जन्म है। एक हम लोग कथा सुनाते हैं कि एक बार नानक जी से उनका शिष्य मर्दाना था, पूछा कि बताइए इस जीवन का मूल्य क्या है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, संतों की अपनी अदा। ये हाथ किया, एक अलौकिक पत्थर आया, कहा ये पत्थर लेकर के जाओ, सब्जी वाले के यहाँ जाना, फल वाले के यहाँ जाना, और एक बकरी चराने वाले के यहाँ चपले भी चले जाना, एक जौहरी क्या है, एक राज जौहरी, राजाओं के यहाँ, और उससे पूछना इस पत्थर का मूल्य क्या है। तो उन्होंने सब लोगों से पूछना शुरू किया। पहले बकरी वाले, अरे बड़ा सुंदर पत्थर है, इसको दे दीजिए, इससे जो है हम इसको बकरी के गले में लगाएंगे, अच्छा लगेगा मुझे देख करके, इसका एक आना ले लो। पहले आना रुपया चलता था, उसने कहा नहीं बेचना नहीं है। तो कहा फिर उसके बाद उसको गया सब्जी वाले के हाथ, कहा इसका अरे बहुत अच्छा है, इसको मैं बाट में उपयोग करूंगा, इसका तुम एक बोरी आलू ले लो। कहा नहीं बेचना नहीं है, गुरुजी ने मना किया। सब फिर फल वाले के यहाँ गया, तो फल वाले ने कहा कि इसका मूल्य जो है हमसे तुम एक बोरा सेव ले लो। तो उसने कहा नहीं बेचना नहीं है भाई, मना गुरु जी का, बस मूल्य पूछना है। जौहरी के क्या? कहा 50 लाख सीधे।
कहा 50 कही तो बहुत सुंदर पत्थर है, इसका 50 लाख। तो कहा हमें बेचना नहीं है, मूल्य पूछना है। फिर जब राज जौहरी के गया तो उसने सबसे पहले ऐसे चौकी रखी, उस पर पत्थर बिछाया और उसको लगाया आसन और उसको परिक्रमा करके दिया। कहा ये तो अलौकिक पत्थर है, ये दुनिया का नहीं है, इसका मूल्य सारी कायनात की संपत्ति नहीं दे सकती, तुम तो मेरी सारी संपत्ति ले लो। राजा मेरा पारखी है, उससे इससे कई गुना ज्यादा दे देगा, इसको ले लो। तो कहा नहीं, बेचना नहीं है, गुरुजी ने मना किया है। नानक जी ने वापस गया, कहा ये कैसा पत्थर है महाराज जी, 5 लोग 5 तरह के रेट बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने, तो क्या समझे? कहा आप हमें हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, जीवन का मूल्य क्या है? कहा जीवन का मूल्य इसी पत्थर से समझो। हम अपने घर परिवार आसपास देखते कितने लोग उस बकरी की तरह जो शराब दारू उल्टे सीधे वृत्ति में दिन भर बर्बाद किए जा रहे हैं। कुछ लोग सब्जी फरोश की तरह थोड़ा बहुत एक बार गए तो प्रणाम कर लिए भगवान को, कुछ अच्छा कर्म भी कर दिए। कुछ लोग फल वाले जैसे हैं, कुछ कामना से भक्ति करते हैं तो राज जौहरी जैसे हैं, जौहरी जैसे। और जो परमात्मा को सर्वोच्च समझता है वो तो राज जौहरी है। सब कुछ परमात्मा उसके अपनी संपदा दे देता है, हनुमान जी की तरह, अजर अमर गुण जिस तुम। तो इसलिए हम सभी को याद करना है। हीरे सजनम गवाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए। काहे हीरे सजनम गवाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए। हीरे सजनम गवाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए। काहे हीरे सजनम गवाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए। ना तू जाए सत्संगति में, ना तू जाए सत्संगति में, ना तू हरि गुण गाए, ना तू हरि गुण गाए। सजनम गवाए, गोविंद के गुण गाए। काहे हीरे सजनम गवाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए। बिजनेस लोग वाले बैठे हैं, वो क्या करते हैं? हमारे कई लोग अपने खानदान से बड़े अच्छे पैसे मुगलसराय से आए हैं। हमारे सेठ जी, पिताजी भी अच्छा और पिताजी का 4 गुना बढ़ा दिया। तो ये संसार वैसे ही है, अपने बाप दादा की संपत्ति पाया, उसको बढ़ाया तो चतुर है, 4 कर दिया। अब कुछ लोग होते हैं कि मूल खा के गवा देते हैं, जमीन जायदाद भी बेच देते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें चतुर बनिया बनना है। ये संसार हाट बनिए का, ये संसार हाट बनिए का, सब जग सौदा सब जग सौदा आए। चतुर को मान चौगुना कीनो, चतुर को मान चौगुना कीनो, मूर्ख मूल गवाए, मूर्ख मूल गवाए। काहे
बात कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु न आए, हाथ कछु न आए। काहे हीरे सजन में गवाए, गुण गोविंद के गुण गाए। काहे हीरे सजन में गवाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए। काहे हीरे सजन में गवाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए। काहे हीरे सजन में गवाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए। काहे हीरे सजन में गवाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए। ये भगवान, इसलिए हमें हीरे सा जन्म, हमें सब पाना है। हम साधु संत नहीं हैं, आप सब भी हमारी कैटेगरी के हैं। संसार भी हमें चाहिए, भगवान भी चाहिए, और उसी के लिए हनुमान जी की शरण चाहिए। उसके लिए हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का आश्वासन इसमें अच्छा, इसमें किसने कहा है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी साहब। हम लोग कोर्ट वाले हैं, कोर्ट में गंगा जल की गवाही होती है, गीता की गवाही होती है। पहले होती थी, आजकल वो एक्ट खत्म हो गया है, अब तो शपथ सीधा दिलाया जाता है। तो गंगा जल को धारण करने वाले गंगाधर, सिद्धि का मतलब, सिद्धि का मतलब क्या होता है? हनुमान चालीसा जो पढ़े, सिद्धि का मतलब जो आप चाहते हैं, मनोकामना सिद्ध नर पावा। सांसारिक अगर आदमी कामना करता है सफलता की सिद्धि, आध्यात्मिक आदमी कामना करता है भगवान पाने की सिद्धि, कोई परीक्षा में सफल होना चाहता है परीक्षा की सिद्धि, जो भी मनोकामनाएं हैं उनकी सिद्धि। तो गोस्वामी जी ने कहा कि हो सिद्धि सा, तुम गारंटी, तुम कहाँ इधर उधर भटक रहे हो भाई। गौरी सा, शंकर जी ने शपथ दी है, जिन्होंने कि गंगाधर को पूरी पृथ्वी में, जब गंगा जी चली थी, भगीरथ जी लाए तो कोई धारण करने वाला नहीं था, लगा कि पूरी पृथ्वी बह जाएगी। हम लोग भाग्यशाली के गंगा जी के किनारे वाले हैं, बगल में गंगा जी बहती हैं। हम लोग का सब काम गंगा जी में होता है, मरण जीवन, जीने से लेकर के मरने तक सब। तो उस गंगा जी को धारण करने वाले हमारे करवट काशी के भगवान भोलेनाथ ने गवाही ली है, शपथ लिया है। अब इससे बड़ी गवाही क्या होगी? और इसीलिए हमारे कहा सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख है तुम्हारी सरना, सब सुख है तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख है तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, काहू को डरना। हमें सुख, और जिस दिन से सुख आ जाता है डरने लगता है कि कोई चोरी न कर ले, डकैती न कर ले, कल दिन न खराब हो जाए। उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारे हनुमान जी लेते हैं। हमें किसी से डर नहीं है। इसको और इसको आगे विस्तार करेंगे, अभी तो चल रहा है धीरे धीरे आपको विषय स्पष्ट करने के लिए। तो सब कुछ मिलता है परमात्मा की शरण में। संसार भी मिलेंगे, भगवान भी मिलेंगे, सफलता भी मिलेगी। हम लोग को खुद याद आता है, हमारे जो जानते हैं हमारे प्रोफेसर साहब, हम लोग सब घर के ही लोग हैं, परिवार के ही लोग हैं, कोई छिपी बात नहीं है। हम लोग जब बनारस में पढ़ते थे तो हनुमान जी क्या, उस समय हम लोग को ये लगता था कि छोटी मोटी नौकरी भी कोई मिल जाए, खड़े हो जाते थे चुपचाप। लेकिन हर शनिवार रविवार मंगलवार को जाता जरूर था संकट मोचन। पैदल, संसाधन भी उस समय कमजोर थे, साइकिल पढ़ते दम तक नहीं कर पाए थे अपन लोग, तो जाते थे। लेकिन परमात्मा ने सब दिया, सब रिद्धि सिद्धि दिया। वो इच्छा से ज़्यादा देते हैं।
हमारे हनुमान जी के जो आप लोग जब करेंगे, हनुमान जी से मिलाने वाले विभीषण जी जब गए, विभीषण जी जो कहते हैं ना कि विभीषण जी को जब शरण में जब ले गए राम जी के, तो जाने के बाद जो शरणागति का जो प्रसंग आएगा आता है कि विभीषण जी ने कहा कि मैं निश्चर वंश जन्म श्रुता था, हम राक्षसों के वंश का हूं। आपने कहा है कि निश्चर हीन करूं मैं भुज उठाए प्रणकीन, कि मैं राक्षसों का वध करूंगा, तो मैं आपके शरण के लायक नहीं हूं। और दूसरा उन्होंने कहा कि भजन नहीं है तामस, हम तामसी शरीर के हैं, जथा उलूकई तम पर, जैसे अंधेरे पर उल्लुक को प्रेम रहता वैसे हमसे तम से प्रेम है, गंदगी से प्रेम है। और आप कहते हो कि पापवंत के साथ स्वभाव भजन मूर्ति भाव न काऊ, कि पापी व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। मैं दोनों शर्त में उल्लंघन कर रहा हूं। इसके बाद भी हनुमान जी ने हम आपकी शरण में आए हैं। श्रवण सुजत सुनियायो प्रभु भंजन भोगी, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रोगी। श्रवण सुजत सुनियायो, तो कह किसकी शरण सुन के, किसकी से यश मेरा सुने हो? कह संकट मोचन से, संकट मोचन से। तो कहे तुम सही रास्ते से आओ। राम दुआरे तुम रखवार, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तब तो तुम सही शरण सुन के आए हो। भगवान ने कहा सब तुम्हारे माफ, कोई शर्त नहीं। फिर हमारी तरह जो जैसे कामना लेके हम मंदिर में आते हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, हनुमान जी सब कोई कामना रहती है, कोई बुरी बात नहीं। हनुमान जी से किसी ने पूछा कैसा भक्त चाहते हो? निष्काम, जो कुछ न चाहे, कि सकाम, जो सब कुछ चाहे, संसार चाहे। क्या अगर तुम्हें सकाम बनना है, अगर कुछ चाहिए तो इधर उधर भूत प्रेत ओझा तांत्रिक से क्या मत जाओ, तुम मेरे यहाँ हो ना, मैं सब पूरा करूंगा। इधर उधर मत जाओ और निष्काम हो जाओ तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं सारे भक्तों का पूरा करने के लिए तो मैंने संकल्प लिया है। जब भगवान गुप्तार घाट में जा रहे थे, चलने लगे सब लोग, जो है अयोध्या से जब वापसी, त्रेता युग का समापन हुआ, काल के रूप में जब लक्ष्मण जी को दंड दिया गया, लक्ष्मण जी जाकर के जल समाधि लिए, और उसके बाद भगवान जब गए तो हनुमान जी के कहा हनुमान जी चलो, तो कहा हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहे वहाँ क्या है, आपके लोक में जो है कथा मिलेगी, भक्त मिलेंगे। कहा नहीं नहीं, वहाँ तो स्वर्ग है, आनंद करना। तो कहा तुम कब तक रहोगे? कहे जब तक राम भक्त आपको याद करते रहेंगे, और उनकी जब तक राम नाम की कामना मेरी पूर्ति जब तक नहीं होगी, तब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा। इसलिए चारों युग प्रताप तुम्हारा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, जितने युग, चारों कलयुग, चारों समय प्रताप रहा हनुमान जी का। तो हनुमान जी जब इनको भेजे तो भगवान के यहाँ गए, विभीषण जी ने कहा प्रभु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरिस शोभे। हे प्रभु, जब मैं चला था वहां से तो मेरी इच्छा थी कि मैं राजा बनूं लंका का, लेकिन आपके दर्शन होने से मेरी इच्छा अब खत्म हो गई। अब मैं खत्म हो गई, मेरी इच्छा कुछ नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने बोला है यद्यपि सखा तव इच्छा न
यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही, मोर दरस अमोघ जग माही। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही, मोर दरस अमोघ जग माही। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा खत्म, अब मेरी इच्छा। मंदिरों में आप लोग जाते हैं, इच्छा लेकर के जाएं, कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं अगर मेरा केवल दर्शन आदमी कर ले, हनुमान जी की प्रतिज्ञा है, मेरा दर्शन अमोघ है। अमोघ का मतलब सुनिश्चित फल देने वाला, कभी खाली नहीं जाने वाला। अच्छा, कभी कभी आपको लगता नहीं है कि हम इतनी भक्ति करें फिर भी कष्ट पाते हैं, प्रारब्ध पाते हैं, दुनिया भर के पीड़ा कष्ट, जीव जंतु रोग व्याधि परेशान किए हैं, इस भक्ति का क्या फल? कई भक्त लोग परेशान हो जाते हैं। एक बार माधवाचार्य जी ऐसे ही भक्ति कर रहे थे, 12 साल किए लगातार, गायत्री मंत्र से लेकर के सारी साधना कर रहे थे। साधना करते करते जब उनको लगा कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो कहीं परेशान हो गए। फिर बनारस गए, वो काल भैरव से की साधना, तांत्रिक साधना ली। तांत्रिक साधना बहुत जल्दी पूर्ति होती है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन। उसके पीछे कारण जानते हैं क्या होता है? जो भूत प्रेत सिद्धि झाड़ते हैं, गीता का मैं शब्द बता रहा हूं, अपना नहीं, जो जिसको पूछता है वही होता है। तंत्र में आदमी को शरीर नहीं होता, हवा तत्व रहता है, जल के लिए तड़पते हैं। तो जब हम भूत प्रेत को पूछते हैं तो इसलिए तुरंत खुश हो जाते हैं, आपको रिद्धि सिद्धि देते हैं। लेकिन जो पूजता है उसकी भूत प्रेत की गति सुनिश्चित है। तो काल भैरव जी 1 साल में प्रसन्न हो गए, कहे बर मांगो बर मांगो, माधवाचार्य क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि प्रभु, अरे आप कौन है, सामने आइए तब मैं बर मांगूंगा। कहा मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। कहे क्यों? कि तुम इतना बड़ा तेज है तुम्हारा। तो कहे काहे का तेज? कि जिन्हें 12 साल तप किया है उसका तेज है, मैं इसलिए आ नहीं पा रहा हूं। तो कहे मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, मैं तो दुनिया भर का भोग रहा था, कष्ट रहा था, समस्याएं झेला हुआ था। कहे समझते नहीं, अगर किसी बिल्डिंग में अगर किसी आपने गड्ढे को खरीदा है जमीन, तो उसमें सैकड़ों ट्रक तो मिट्टी पाटने में लग जाएगा, नींव बनाने में लाखों रुपए लगेंगे, और कोई ऊंचा है तुरंत दिखाई देगा। तो कहे जो तुम्हारे पुराने जन्म की जो साधना है वो इतनी कम थी कि उसको भरने में सारी साधना लग गई, अब तुम जल्दी सिद्ध हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूं। और फिर उनको भेजते वृंदावन, 1 साल के अंदर फिर साधना हो। कभी कभी हम लोग को लगता है ना, और कभी कभी आपको यहां भी लगता है कि अरे, अक्सर हम लोग सुनते हैं अरे बड़ा भ्रष्ट है, बेईमान है, चोर है, डकैत है, बहुत पैसा कमा रहा है, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, हम लोग ईमानदारी नैतिक जीवन जी रहे हैं, इसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता। अरे दुनिया, भगवान भी भ्रष्टों का सुनते हैं, चोरों का सुनते हैं, डकैतों का सुनते हैं। समाज में अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, क्यों? इसकी एक कहानी आती है, आप लोग सुना रहे हैं। एक बार एक राजा ने कहा, एक किसी से, पहले राजाओं का एक शर्त रखते थे, हराने की तरह तरह की प्रक्रिया थी, आधीनता स्वीकार करने की। तो उसने कहा कि हमारे 4 प्रश्न का उत्तर दे दो, अगर 4 प्रश्न का उत्तर दे दो तो ठीक है, मैं तो छोटा राजा था, धर्मशील राजा था, तुम्हें नहीं अटैक करूंगा, लेकिन नहीं दोगे तो मेरी अधीनता स्वीकार करो, युद्ध लड़ो। क्या कौन 4 प्रश्न? कहे जिसके पास हमको 4 प्रश्न उत्तर दो कि आज है कल नहीं, आज है लेकिन कल नहीं, मैंने आज पैसा रुपया है कल नहीं है।
आज भी नहीं है कल भी नहीं है, ऐसा बताओ, आज भी नहीं कल भी नहीं। कहे ठीक है। तीसरा तो कहे उसके पास आज नहीं है लेकिन कल है, ऐसा आदमी बताओ। चौथा कहे आज भी है कल भी है, दोनों पहले भी है आगे भी रहेगा। राजा परेशान हुआ तो एक सुविज्ञ विवेकशील, गांव में बड़े बुजुर्ग अच्छे श्रेष्ठ लोग रहते थे, सारे गृहस्थ के कर्म करते हुए भी बड़े अच्छे। गांव में भी हमारे महाराज जी लोग को तो प्रणाम, लेकिन मैं गांव में भी देखा हूँ कि बड़े बड़े संतों से ऊंचे बहुत लोग रहते हैं, संतोषी सदा सुखी साधना में, तप में, ज्ञान में, ध्यान में। एक आया बुजुर्ग आदमी, उन्होंने कहा साहब मैं चारों प्रश्न का उत्तर दूंगा, मेरे को भेजो उस राजा के पास। तो राजा के पास कहे चलो, तो कल की 4 चीज हमें दीजिए। तो कहे क्या? एक संपूर्ण अनित्य सौंदर्य से वेश्या कर्म करने वाली महिला, जो बहुत सुंदर थी, रूपवती हो, लेकिन कर्म उसका वेश्या कर्म है। दूसरा एक लकड़हारा। तीसरा एक गरीब साधक जो हमेशा साधना कर रहा है लेकिन भूखमरी से खाने तक को मरा हुआ है, नहीं मिल रहा है। और चौथा एक पुण्यशील सेठ हो, समृद्ध व्यक्ति हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, उसको दे दो। 4 आदमी दे दो। कैसे उत्तर बताओ? कहे दे तो दीजिए। चारों को लेके गया, राजा से कहा ये 4 प्रश्न के उत्तर आपके सामने रखे हैं। तो क्या है, कैसे बताओगे? तो कहा ये जो सौंदर्य, जो संपूर्ण सौंदर्य है ना, ये युवा अवस्था में है। पिछले जन्म के कर्मों से भगवान ने इसको इतना सौंदर्यमती बनाया है, लेकिन ये नगर बधू है, गलत कर्म करती है, पापरत है, और इसलिए इसके पास आज तो करोड़ों लोग फेंकने के लिए तैयार हैं, लेकिन कल इसके पास कुछ भी नहीं होगा, खाली हाथ। आपने ढेर सारे आप लोग पढ़ते हो कि बहुत से मैंने पढ़ा है, हम लोग तो चूंकि अध्यात्म वाले पर ध्यान देते, जो कभी बहुत करोड़ों की जो हीरोइनें खेलती थी, लास्ट में उनकी लाशें नगर पालिका के वाहनों से गई है, बिम्मी से लेकर के। कितने मैंने पढ़ा है, ढेर सारे हीरोइनों का जिनकी रेट बहुत ज्यादा होता था। इसी जीवन जीते जी दुर्गति को कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे अनेकों लोग हर फील्ड में मिलेंगे, अफसर मिलेंगे, सब मिलेंगे। कि इसके पास आज है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तबले तेरे माँ पे अवगुण करो 1000। अगर किसी करोड़पति अरबपति का लड़का अगर दारू पिए, अय्यासी करे, तो उसको घटने में 10-20 साल, 2, 4, 5, 10 साल लगेगा, लेकिन एक गरीब फटेहाल का लड़का तुरंत उसी कर्म पर जाएगा तो तुरंत सड़क पर आ जाएगा। तो जिसके पास करोड़ों है, जिसके पास है, तो वो जो होता है उसको टाइम लगता है। तो ये पिछले जन्म की पुण्यात्मा है। रावण कि जब मर नहीं रहा था, जब देवता सब लोग स्तुति कर रहे थे, तो नहीं कहा ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना हमरू कछु न बसाई, कि ये पिछले जन्म का जय और विजय भगवान का द्वारपाल है, ये इतना कितनों दुष्कृत करेगा, इसका पाप खत्म नहीं होता। क्या कैसे खत्म होगा? क्या केवल परमात्मा खत्म कर सकते हैं। फिर स्तुति जय जय सुरनायक करते हैं। तो ये इसका पिछले पुण्य का है, चाहे पाप करे, मर्डर करे, कत्ल करे, जिस दिन खत्म हुआ। बहुत से हमारे अध्यात्म क्षेत्र में भी बहुत से संत जेल में हैं, पुण्य उनका खत्म हो गया, जेल चले गए। और बहुत से संत आज भी पाप कर्म कर रहे हैं, बचे हुए हैं, उनका पुण्य भी है। वैसे ही संसार में अगर कोई ज्यादा समृद्ध है, पाप कर्म कर रहा है, महाभारत कहती 25 साल उम्र है उसकी, 25, वो युद्ध भी जीतेगा, संसार भी जीतेगा, संतों को परेशान भी करेगा। रावण मरा तो हजारों साधुओं का पहले बलि कर चुका था, तब मरा। तब करने के बाद तो पहला ओ वेश्या, दूसरा आज भी नहीं कल भी नहीं, कई लकड़हारा बेचारा दिन भर लकड़ी काटता है, जंगल की बटोरता है। बहुत से लोग देखेंगे आप, इसको सत्कर्म करने की फुर्सत नहीं है, सुबह शाम दिन से रात लग जाती है इसी में।
और ना आज है न कल है, ऐसे ही रहेगा। कहीं तीसरा, कहीं साधक। भगवान ने इसको रूखा सूखा दिया है, लेकिन संतुष्ट होकर के अपने प्रारब्ध काट रहा है। और जिस दिन प्रारब्ध इसका कट जाएगा, ये फिर यही बहुत बड़े बड़े योग भ्रष्ट विजायते, बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े अफसर के घर, बड़े बड़े नेताओं के घर पैदा होंगे और अपनी पुरानी साधना को पूरी करेंगे। नहीं तो भटक गए तो गए काम से। और चौथा, जिसके पास आज भी है कल भी है, जो जिसके पास भगवान ने दिया है और उसका जो सदुपयोग करता है। हाथ काम मुख राम में हृदय साची प्रीत, साधु जन गृह की यही साचोरी। हाथ को काम में लगाए हुए है, भगवान का सुमिरन करता रहता है, काम किया कर, नाम लिया कर, और सच्चा प्रेम परमात्मा से। तो ऐसे व्यक्ति को सब संसार में मिलेगा। और वो भगवान के यहाँ भी, उसको हनुमान जी भी संसार का सारा सुख जीते जी देंगे और जीने के बाद भी देंगे। इसलिए तो 4 शब्द हनुमान जी का याद कर लें, कुछ नहीं याद करें। 4 शब्द क्या? हनु, हाँ, ह का मतलब क्या होता है? ह का मतलब सकारात्मक सोच जिसकी हो कि नहीं, आई कैन डू। हम दुनिया में सफल भी होंगे। मैंने कहा ना कि अगर हम गरीब पैदा होते, असफल पैदा होते, तो हमारा प्रारब्ध है। हम हमारे इस पर, हमारा जीवन मरण में हमारे पर नहीं चलता कि हम ठाकुर के घर में पैदा हों कि छोटे घर में पैदा हों कि अमीर के घर में कि बड़े बड़े नेताओं के घर में। ये परमात्मा की है, ये हमारे, इस पे हमारे पास नहीं। लेकिन अगर हम असफल मरते हैं तो हमारे पुरुषार्थ की कमी है। हमने हनुमान जी को नहीं पकड़ा, समझा नहीं। राम काज की ने बिना मोहि का विश्राम। पूछती था सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कु चढ़ुता ऊपर, बार बार रघुवीर समारी तर के उपवंत न बलबारी। जय गिर चरण देई हनुमंता, चले सो गा पाताल तुरंता। कि हमें कर सकते हैं। हनुमान जी जैसे अब कहते हैं ना कि हमारे मनोज भाई बड़े सत्संगी हो गए हैं। ये इनका यूट्यूब चैनल चलता है, इसमें 3 लाख से ऊपर इनके सब्सक्राइबर है, केवल धार्मिक यहाँ से हैं। तो जो अगर ऊर्जा से भरा रहेगा ना, तो कितनी ऊंचा, जब ऊंची सोच रहती है तो उसकी छलांग इतनी ऊंची हो जाती है ना। कहते सूर्य को निशाना लगाओ तो ठीक है, सूर्य के पास नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ऊंचे तो पहुंचेंगे। तो ऊंचाई को हमें सोचना है, पॉजिटिव थॉट कि नहीं कर, हमें मनहूस नहीं रहना। हम उस परम परमात्मा के अंश हैं। कोई किसके अंशी है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयं बुझाई, सो माया बस भयं बुझाई। पदों की मरे कट की नाई, मरे कट की नाई, मरे कट की नाई। चिड़ियों की कहानी सुनाई ना तोतों की, कि हम माया के कारण जानते हैं हम बंधन मुक्त हैं, मंत्र जानते हैं, इसके बाद भी हम बंधन हो जाते हैं। बंदर को पकड़ना कोई जो है चाहे तो बड़ा सरल उपाय है, वैसे तो जीवन भर दौड़ाता रहा नहीं पकड़ेगा। एक चना डाल दे छोटे मुंह के घड़े में, और वो जो है उसमें डालता है, उसमें ऐसा रहता है कि खाली मुट्ठी तो आ जाए, भरी मुट्ठी नहीं आएगी। बंदर लगता है, जोर लगाता है, जोर लगाता है, और जोर लगाने के बाद जब प्रयास करता है तब तक पीछे से शिकारी आके मदारी पकड़ लेता है और उसको जिंदगी भर नचाता है डमरू बजा बजा के। तो वही माया हमें हमेशा नचाती रहती है। नाचो मट नरकट की नाई, हमेशा जो बंदर और मदारी की तरह नचाती रहती है। लेकिन अगर भगवान जी के हुमा दारू जोशित की नाई, सभी नचावत राम हो जाएगा, भरत जी की तरह हो जाएगा। उसमें नाचने वाला थकता नहीं, नचाने वाला थकता है, परमात्मा थकता है, हनुमान जी की और भरत जी की तरह। क्यों? क्यों? कठपुतली हो जाता है। और जब कठपुतली हो जाता है तो जो कठपुतली को नचाता है वो थकता है, और जो बंदर को नचाने वाला मदारी भी थकता है, बंदर भी थकता है। लेकिन उसमें नचाने वाला तो थक जाएगा,
लेकिन नाचने वाला कठपुतली नहीं थकती। तो हमें ये सोचना है सकारात्मक कि हम उस परम परमात्मा के अंश हैं, उस हनुमान जी के अंश हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नाम। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी से जब सारा राज दिलाते हैं, तो विभीषण जी जब उनसे कहते हैं कि मेरे के ऊपर भगवान कृपा क्यों नहीं करते, राम राम ते सुमरन की ना हृदय रस कभी सज्जन चीना, मैं भगवान का भजन करता रहता हूँ फिर भी भगवान नहीं सुन रहे हैं। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, सुनो विभीषण प्रभु रीति, सुनहु विभीषण प्रभु रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कहूँ कमन में परम कुलीना, कहूँ कमन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना, कपि चंचल सब ही विधीना, रात जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अरे जो सुबह मेरा नाम लेगा मैं बंदर जाति का, उस दिन भोजन नहीं मिलेगा। क्या ऐसा है क्या? जो भगवान से जुड़ गया, हनुमान जी के नाम पर पूरी दुनिया में करोड़ों लोग रोज खाते हैं। लेकिन उनके कहने का आशय यही है कि भगवान सेवकों को प्रिय होते हैं। सेवा जो सेवा करता है, सेवा जैसी भी सेवा हो, शरीर से हो, किसी को ठंडा जल दे सकते, और कुछ नहीं तो वाणी से तो मीठा बोल सकते हैं। घर दे सका न सकूं तो तसल्ली दे दे, मसीहा से बड़ी आस लगी रहती है। हम लोगों का नॉर्मली होता क्या है, हम लोग तो देखो, आप लोग अपने मुंह से प्रशंसा नहीं करते, लेकिन हम लोग, भगवान ने लंबे समय से डिस्ट्रिक्ट जज है आदमी, मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। मर्डरर आ जाए, कतली आ जाए, बड़े छोटे आ जाए, अच्छे लोग आए, सुनने में क्या जाता है साहब, सुन लेता आदमी। आदि उसकी दर्द गर दे सका तो तसल्ली दे, तसल्ली दे दे, मसीहा से बड़ी आस लगी रहती है। नए पद पर गया, हमारे सेठ जी हैं, तो एक बार हुआ, एक आदमी सेवा का मतलब उन्होंने पौशाला लगाया। ऐसे हमारे सेठ जी लोग नहीं हैं, यहाँ पर जायसवाल जी लोग बैठे हुए हैं, जो पौशाला लगाया। पौशाला लगाया तो एक बड़ा प्यासा आदमी आया, उसने कहा कि भगवान प्यास लगी, गर्मी का दिन था, बहुत तेज प्यास लगी है। क्या रुको रुको, आ जाए, अभी कोई आदमी आ जाए तो पिला देता हूँ। थोड़ी देर देखता रहा, अकेले गद्दी पर बैठे थे। फिर थोड़ी देर बाद, सेठ जी प्यास के मारे आप पौसा में मरे जा रहा हूँ, मुझे पानी जल्दी पिला दो। खैर तुम्हें दिख नहीं रहा है, कोई आदमी नहीं, कोई आदमी आ जाने दो। फिर बेचारा रहा थोड़ी देर, फिर 5 मिनट बाद कहे सेठ जी कृपा करो ना। फिर कहे यार तुम कैसे आदमी हो, आदमी को गन चक्कर हो, मेरे को परेशान किए हो, आदमी तो आ जाने दो। तो उसने हाथ जोड़ करके विनम्रता से बोला, सेठ जी कुछ क्षण आप ही आदमी बन जाओ ना। तो सेवा जो है हम अहंकार प्रदर्शन के लिए करते हैं। कभी कभी बड़े बड़े भंडारे, अरे अगर जितने बड़े नाम संसार में, हनुमान जी के नाम लिखाते हैं क्या? अगर आपने नाम लिखाया तो भगवान का मूल्य कम हुआ। भरसक बचना चाहिए, ठीक है सर, क्योंकि परमात्मा तो अपने आप ही देता है। तो पहली हमें सकारात्मक सोच करनी है। हमें जीवन में हनुमान जी से सीखना है सकारात्मक सोच। और दूसरी चीज क्या है? नू से मतलब होता है नुकसानदायक चीज। नुकसानदायक चीजों से हमें बचना है। नुकसानदायक चीज में 2 चीज हमारे कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि हम 2 लोग हैं, जननी समझा नहीं पर नारी धनु पराव, हाँ धन पराव बिस्ते विष भारी। कि दूसरे की स्त्री को मां समझना और दूसरे के धन को विष से बड़ा समझना। कहीं उसके अंदर राम जी 14 स्थान में, वाल्मीकि जी ने एक स्थान ये भी बताया, राम जी रहते हैं। तो क्या नुकसानदेह हमारे
जब राम जी जब जा रहे थे रास्ते में इसी जंगल के में, तब एक आश्रम देखा जहाँ खग मृग जीव जंतु तहनाई। तो उनके गुरु जी ने बोला कि ये यहाँ पर गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि दी, शरण कमल रज चाहूं कृपा करो रघुवीर। हनुमान चालीसा में था, वर्णो रघुबर विमल जस। तो कई रघुवीर कृपा करो, ये गौतम नारी पाप के कारण नहीं, इसको संसार ने छला है। इंद्र पापात्मा ने इस महिला को छला है और उसका पति भी उसको नहीं समझ पाया और उसको दोनों को श्राप दिया, उसको भी श्राप दे करके चला गया। तो ये श्राप के कारण शापित है, इसलिए राम जी इसका कल्याण करो। ये पत्थर बन गई है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसकी बुद्धि में पत्थर, कहते हैं बुद्धि में तेरे पत्थर हो गल का, पत्थर हो गया है, इसलिए चरण कम अपना दीजिए। तो भगवान से गुरु जी ने कहा, गुरु जी से भगवान ने, राम जी ने कहा, आप गुरु जी श्रेष्ठ हैं, आपका चरण कमल क्यों नहीं? कहें बेटा पहले तो ये जानो कि चरण कमल क्यों तुम्हें चाह रही है। आंख से अगर देखोगे, आंख से भी तो तार सकते हो, तो आंख से भी देखोगे तो इसका पाप दिखेगा। और हाथ में तुमने प्रतिज्ञा कर ली है कि निश्चयहीन करूंगा, राक्षसों को दंड दूंगा, तो हाथ से भी नहीं उठाना चाहती, लेकिन तुम्हारी चरण रज है तो वो इसको चाहिए। तो कहें गुरु जी आपकी चरण रज क्यों नहीं? कहें बेटा संसार में केवल एकमात्र राम है, क्यों राम जी की पूजा पूरे संसार में होती है? जय सपनों पर नार नहेरी, मोरे अतिशय प्रतीत मन केरी। कि सपने में भी किसी स्त्री के साथ खूब देखी ही नहीं, कि ऐसा विमल जस। रावण ने एक बार पूछा उनसे, रावण एक बार जब परेशान हो गया तो गया कुंभकर्ण को जगाया। तो कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण ने पूछा कि आज दशानन चिंतित क्यों? तो उसने कहा कि हम हर लेनी मिथिलेश कुमारी, हमने जानकी जी का, मिथिलेश की लड़की का हरण किया है। तू कहता क्या अधिकार किया तुमने? क्या तुमने उस पर अधिकार किया जानकी पर? कहा नहीं, लगती और न और हमारी ओर देखती ही नहीं। तो कहें इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है? कहें केवल कहती है राम जी को देखेंगे, राम जी को देखेंगे, हमारे बस केवल सिर धड़ी और धर कद बह दे, वो केवल राम जी को, राम पद कमल लीन, केवल मैं राम। तो कह राम जी को देखती है तो इसमें कौन बड़ी भारी बात है? तुम राघव का रूप धारण कर लो। क्या राघव रूप धरा तुमने? क्या तुमने राम जी का रूप धारण नहीं किया? तो उसने कहा है इसमें भय भारी, इसमें बहुत बड़ा मुझे भय है। तो कहे कौन सा भय है? तो कहे जब राघव रूप धरने, जैसे जैसे मैं राम जी का रूप धरने, जब राघव रूप धरने तब मात समान लगे पर नारी। रावण को भी माता के समान सारी स्त्रियां दिखने लगी जब भगवान राम ऐसे राम है, ऐसे पवित्र चरित्र में राम जी का है। तो हमें नुकसानदायक हनुमान जी की चीजों से बचना है। अपने आप रिद्धि सिद्धि साहब आ जाती है, नजर में आ जाती, जहां जाए। अगर आदमी के, हमारे एक संत कहते थे इस कान वाले कि तुम्हारे जिस दिन ये दृष्टि शुद्ध हो जाए, यहाँ तक कि हम लोग तो कोर्ट कचहरी वाले, आप लोग भी समाचार पढ़ते हो, पवित्र रिश्तों में खोट हो गई है। आज बेटियां बाप के सामने बहुत सी जगह सुरक्षित नहीं है, पेपरों में भरा पड़ा रहता है, कोर्टों में हम लोग देखते हैं। तो ये क्या हो गया हम इस भारत देश को राम जी के साथ रहने वालों को? तो राघव रूप धरा बात समान परेलन, कि हमें लड़कियों के जब जाती हैं 4-4 साल की बेटियों के साथ, 6-6 महीने की बेटियों के साथ, दरिंदे बांसीपन, मतलब रुकने का नाम, इतनी सजाएं कोट दे नहीं हो रहा। ये रुकेगा कैसे? जब तक कि राम जी का चरित्र का गुणगान नहीं होगा, जब तक राम जी का चरित्र संसार में लोग जानेंगे नहीं, जब सोचेंगे नहीं, जब तक चिंतन नहीं करेंगे, तो हमें नुकसानदायक चीजों से बचना है। हनुमान सकारात्मक, नु नुकसानदायक, मान
मां, सबको सम्मान देना है। सभी मान प्रद आप मां अमानी, सबको मान देना है। कहते हैं 4 चीज बस याद करें, सफलता ना है तो फिर कहना, सबको सम्मान देना है। जो भी हमारे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, हर कोई हमसे ज्ञान में, ध्यान में, उम्र में, हर कोई कहीं से कहीं श्रेष्ठ होता, कोई पैसे में है, कोई सब शरीर में है, सब श्रेष्ठ है। सबको सम्मान देना है। 9 नम्रता। नम्रता विद्वान की निशानी है। हनुमान जी विद्यावान है, आता ना विद्यावान गुड़ी अति चातुर राम काज करवे क्यों आता। और रावण विद्वान है। विद्वान क्यों? 10 शिष्य, 6 7 4 वेद। लेकिन जब हनुमान जी से जब भेंट होती है, देखो अति असंख्य 60 तो ही दुष्ट कहता है, अधम कहता है, लेकिन हनुमान जी प्रभु कहते हैं, विनती करूं जोर कर रावण, खाऊं फल प्रभु लागी भूखा। प्रभु कहते हैं। तो जो विद्वान, असली जो विद्वान होता है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। हमारे शास्त्र पुराने कहते हैं कि विनम्रता से संसार की सब कुछ मिलती है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रता धनम, ततो धर्म ततो सुखम। विद्या से विनम्रता मिलती है, विनम्रता से धन मिलता है, धन से धर्म मिलता है, और धर्म से सुख। आप सोचें कि सुख केवल बिना धर्म का मिले। हमारे गोस्वामी जी कहते थे, सुख चाहिए मूढ़ न धर्मरता। अरे मूढ़, अरे बेवकूफ, अरे पागल, तू सुख की कामना करता है और धर्म की तरफ बिना गए सोचता सुख मिल जाए, असंभव। धर्म जाना पड़ेगा हमें। धर्म की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो सुख की। घर में किसी के घर में आप छोटा सा कभी गांव का लीपा पोता घर जाए, कितना अच्छा लगता है। अगरबत्ती जलिए, दीपक जलाए, कुछ लोग घर में सब सुंदर लगता है, प्रसन्नता लगती है। और किसी बड़े महल में जाइए तो लगता है कि ये महल में कितनी उदासी है, रौनक नहीं है। घर तो बहुत बड़ा, पता नहीं क्या कमी है। कमी वही है अध्यात्म की, धर्म की। तो नम्रता। तो हमें इन 4 चीज हनुमान जी की अगर पकड़ लिया तो सब कुछ हमें मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ह से सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट। न से नुकसानदायक, हार्मफुल जो हमारी चीजें नुकसान देने वाली हैं, दूसरों का धन, दूसरों का के कुदृष्टि, और तीसरा जो है मान देना, चौथा नम्रता। ये 4 आप सब भूल जाइए। हनुमान जी को याद करें तो 4 गुण याद करें कि प्रभु जिसके पास जो गुण होगा वही देगा। तो आइए हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा व्याख्या करके। ये तो हम लोगों को भगवान की कृपा है, जानते हैं। वेद का सार वेदांत है, माने उपनिषद। उपनिषद का सार आप जो है रामचरितमानस, मतलब गीता है, गीता की सबसे अच्छी व्याख्या रामचरितमानस। रामचरितमानस का सार सुंदरकांड, सुंदरकांड का सार सबसे छोटा रामायण हनुमान चालीसा है। इसमें 9 दिन की पूरी कथा चल सकती है, लेकिन हम आप लोगों को उपयोगी चीजें ही केवल ले रहे हैं। कथाएं तो हम लोग हम जैसे लोग भी इसको 9 दिन 15 दिन लगातार हनुमान चालीसा की एक चौपाइयों पर व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन आपको जो जरूरत वाली चीजें हैं, सार को हम लोग ले रहे हैं। सार तो सब है, बस उसी को। तो आइए सब लोग मिल करके एक बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और फिर थोड़ी सी व्याख्या करेंगे, और फिर उसके अच्छी चीजें ले लेकर। राम 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 कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक प्रचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण
परिचय कपीस त्यों लोक उजागर रामदूत अतुलित बलनामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी कंचन वरण वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल किंचित केसा हाथ बचे जय ध्वजा विराजे कान्हे मोज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनवे और सिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे धनि लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समभाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कय श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्र जो जन पर भानु लील्युतानि मधुर फल जानु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लाग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते ते सुगम अनूप तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हे होत नया क्या बिनु पैसारे सुख सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना अपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे हे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा कटते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा
जय। बस हम एक शुरुआत कर देते हैं, फिर कभी अवसर मिलेगा तो हमारे सिंह साहब का भी संकल्प है, हर साल भगवान कृपा रहेगी तो जब भी अवसर मिलेगा तो अब हम लोग दर्शन करने आएंगे और राम भजन भी करेंगे। बाद में तो अभी मैं एक, क्योंकि युवा पीढ़ी भी है, हनुमान जी के गुण से मैं एक गुण का बस करूंगा जिससे कि डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, नए लड़के भी देख रहे हैं, उत्साही ऊर्जावान भी देख रहे हैं कि हनुमान जी सफल कैसे होते हैं। देखिए पहला जो होता है शुरुआत हनुमान चालीसा की, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। व्याख्या लंबी है लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ और एक गुण की जरूर व्याख्या करूँगा, विद्यामान गुण ये जो है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन, भगवान के जब पहले गोस्वामी जी के गुणों की, मतलब गोस्वामी जी ने शुरू में भी गुरु की वंदना की, अंतिम में भी जय 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 हनुमान गोसाई। तो सांसारिक सिद्धि जब भी पाना है तो गुरु जी की जरूरत पड़ती है, चाहे ज्ञान के लिए चाहे भगवान के लिए। क्या भगवान मिले नहीं है? क्या भगवान यहाँ नहीं है? तो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है मिले मिलाए को मिला देना, और मिला देता है तो मिलाता कैसे? श्री गुरु चरण सरोज रज, उसकी जो चरणों की धूली होती है ना, वो चरणों की धूली ज्ञान विराग नयन उर्गारी। हमारी आंखों में कभी कभी लगते हैं ना, बड़े बड़े संत लोगों को भी आंखों में मोतिया हो जाता। मोतिया का मतलब राग द्वेष का मोतिया। ज्ञान और विराग, विराग का मोतिया राग होता है और ज्ञान का द्वैत। द्वैत माने हम अलग हैं वो अलग है, हमारा लड़का अलग है दूसरे का लड़का अलग है। पहले गांव में कहावत होती थी कि दो भाई बड़े प्रेम थे, तो एक दिन किसी भाई ने दो साथ में, हम लोग के पिताजी से सुनते थे कि वो फल लेकर के चला, एक फल थोड़ा अच्छा था, एक दूसरा फल अच्छा कमजोर था, तो उसने ऐसा किया कि हाथ को उल्टा कर दिया, ऐसे भाई देख रहा था। उसने कहा था भैया अब हम लोग को अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि दो आंख जब हो जाती है तो ज्ञान का मोतिया जो होता है भेद बुद्धि, और वैराग्य का मोतिया राग। बड़े बड़े संत रहते हैं, राग का उनको राग आ जाता है। बस जब उन्होंने पूरी साधना की, लेकिन साधना करते करते किसी खास में राग, और राग बहुत खतरनाक होता है। ममता तुलसी ममता राम में समता सब संसार, राग न रोष न दोष राम की भवपार। बस इतने गुण रह जाइए। हमारे एक कथा आती है, हमारे राम जी ने खुद कहा है, सबकी ममता ताक बटोरी ममपत में नहीं बाट बटोरी। रामराज में कथा आती है कि बड़े बड़े संतों की दुर्गति बहुत बड़े बड़े हो जाती। कैसे? बस राग उनका वैराग्य बिगड़ जाता है जब ममता में चला जाता है। कैसे? ये कहानी के समझा रहा हूँ कि उस समय कलिंजर मठ बहुत बड़ी मठ होती थी, और उस मठ का जो महंत होता था बहुत बड़ा होता था, पूरे रामराज का सबसे बड़ा। तो एक दिन भगवान राम के यहाँ तो वैसे भी न्यायाधीश नहीं थे, भगवान की तो जरूरतें नहीं पड़ती थी, बस दंड जतिन कर भेद। तो एक दिन एक भगवान उनके यहाँ एक बना हुआ था न्याय का, उसमें तो एक जो है वहाँ पर उन्होंने भेजा लक्ष्मण जी कि जाओ, कोई लगता है न्याय मांगने आया है। तो न्याय मांगने आया तो देखे तो कोई आदमी नहीं है महाराज, प्रभु कोई नहीं है, आप परेशान मत होइए, आराम करिए। क्या नहीं नहीं लक्ष्मण कोई है। तो देखे लक्ष्मण जी का कुत्ता है, क्या कुत्ता को बुलाओ। बुलाए कुत्ता, रामराज का कुत्ता। उससे पूछा क्या परेशानी है? तो कहा प्रभु आज मैं चुपचाप बैठा था, शांति से बैठा था, और ये गरीब साधक हैं जो, ये साधक महाराज बड़े अच्छे साधना करते हैं, इन्होंने बिना कारण मुझे के 4 डंडा दे दिया और मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मेरे को न्याय चाहिए। उनको बुलाया गया, हाजिर हो। हाजिर हुए। पहले लोग झूठ बोलना जानते नहीं थे, वकील और उसकी गवाही नहीं होती थी, खुद ही बता देते थे। उन्होंने कहा कि क्यों, क्या आपने क्या? कहा हाँ प्रभु मैंने किया। कहा क्यों किया? कि मेरा उलझन जो है, मेरा मन बहुत उलझा हुआ था, और वो ये सामने मैं घर की समस्याओं से, गरीबी से, परेशानी से, रोग से, व्याधि से परिवार के परेशान था। ये सामने कुत्ता दिखा, मैंने चिढ़ाई, मैंने 4 डंडा दे दिया इसको, धड़ धड़ धड़, ये के करके भगा। तो उससे कुत्ते से कहें कि भाई अब बता तू कौन दंड चाहता हो? कब गए? कि ये तो मुझे लगता है कि आज जेल भिजवा के मानेगा कुत्ता। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा है कि
इनको कलिंजर मठ का महंत बना दीजिए। सब लोग आश्चर्य हो गए, राम भगवान भी कलिंजर मठ का महंत, देश की नंबर 1 महंत, जहाँ अरबों रुपए सब कुछ है, राजा और भगवान खुद वहाँ पाँव पड़ते थे महंत जी के। कहे हाँ, कहे तू दंड दे रहा कि पुरस्कार? कहे प्रभु मैं दंड इनको दे रहा हूँ। कहे कैसे दंड कैसे दे रहा? कहे प्रभु मैं बहुत अच्छा मेरी साधना चल रही थी, ये हम सभी पर लागू होता है, पद वालों पर भी, बहुत अच्छी मेरी साधना चल रही थी और उसी समय लोग पांव पड़ने, तब लोगों ने कहा कि बड़ा योग्य है, देखा विधि विचार कर लायक ब्रह्म दक्ष कीन प्रजापति नायक, बड़े अधिकार दक्ष जब बाबा आदि मान हृदय तब बाबा, ऐसा जन्मा को जग माही प्रभुता पा जाई मत नहीं। फिर मेरे को अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, जो आए पांव पड़ने वाले दिन भर। तो कहें फिर मेरे को अभिमान आ गया, मैं आपको भूल करके ईटा पत्थर गारा, मेरा मन संसार में लगने लगा, पैसा गिनने में लगने लगा, दुनिया भर की उल्टी सीधी चीज़ों में लगने लगा। तो मेरा मन चूंकि ममत्व संसार में आ गया, तो अब मैं कुत्ता बन के आ गया, अंतर्यामति सागति। तो कहें मैं चाहता हूं कि ये भी महाराज जाएं और ये जो मुक्त होने के रास्ते पर है, तो ये भी दुर्गति को प्राप्त होकर के कुत्ता बने। ये ममता की है। तो राग द्वेष जो अच्छे अच्छे साधकों को, इसको दूर करने के लिए गुरु के चरणों की, श्री गुरु चरण निज मन विमल जस का मैंने बता दिया। वर्णो हनुमान जी कब खुश होते हैं? जब हम लोग राम जी का गुणगान, रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी का चरित्र, अपना चरित्र नहीं कहते, पहले राम जी को सुनाओ, राम जी की कथा, तब सुनते हैं। जो दायक फलचारी, आप लोग सोचते हैं कथा से क्या मिलेगा, यहाँ फायदा है तो क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। जो या कहीं कथई सने समेता, कहीं सुनई समझ सचेता, होइए राम चरण अनुरागी, कली मलि रहत सुमंगल भागी। जब आप भगवान के बल खत्म होगा, भगवान आपके चरण में आपके अंदर बैठेंगे, तो जब उनकी अंदर जब भगवान चरण में जब विराजमान है, तो उनकी चरण दबाने के लिए लक्ष्मी जी आ जाएंगी। भक्तों को कभी पैसे की कमी नहीं रहती, उनकी रिद्धि सिद्धि आंखों में होती है। जो चाहते हैं जहाँ चाहें, वो तो चाहते नहीं, जहाँ चाहें वहाँ रिद्धि सिद्धि आ जाए, वो तो अपने को प्रकट नहीं करना चाहते। तो सब मिलेगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ भी मिलेगा, पैसा मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, मोक्ष भी काम मिलेगा। अब फिर बुद्धिहीन तनु जान के, हम लोग बुद्धिहीन हैं, इसलिए हनुमान जी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देऊं हरऊं कलेश भय। संसार में आप क्या दोगे? जो आपके पास होगा। क्रोध होगा, क्रोध दोगे। इसलिए मैं कहता हूं पहले अपने को, अच्छे लोगों को भगवान को बैठाने का प्रयास करना चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, तब दूसरों को सुख हम देंगे। हमारे पास दुख होगा तो क्रोध देंगे, गुस्सा देंगे। और इसके बाद ये और एक गारंटी है कि हनुमान जी जिस लड़के ने पकड़ लिया, तो जो पेपरों में आता है ना, हम तो कहते हैं बार बार लड़कों को हनुमान चालीसा पढ़ाइए, 2 साल 3 साल 5 साल, मैं भी पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को कि कुछ मत करो, 3 मिनट हनुमान जी की चालीसा पढ़ो, सब मिलेगी। अब मिला भी है, सब भगवान के पास खूब अच्छे हैं। तो उसमें क्या फायदा होगा? क्लेश और विकार, जो हम कष्ट आते, जो आत्महत्या करता है आदमी ना, विकार के कारण, मानसिक विकार, मानसिक रोग, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, क्लेश जो होता है, 5 क्लेश होते हैं, अविद्या राग द्वेष। ये कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन मतलब आपको दुख से दूर हो जाओगे इन सब्जेक्ट से। तुलसीदास जी से इसीलिए कहा कि पंच सत चौपाई मनोहर जारिन जे नर उर धरे, दारुण अविद्या जन्म। जैसे अविद्या खत्म हो गई, राग वैसे आदमी परमात्मा सुखी हो जाता है। बच्चों के हिसाब से पहली चौपाई है, बस इसी के बाद मैं खत्म करूंगा, फिर अगली बार विस्तृत व्याख्या करूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान के गुण थे। कैसे ज्ञान मिला? सरल मिलता है। बच्चे भी आज सोचते हैं कि बाबा के यहाँ जाएं, महाराज जी के यहाँ जाएं। आजकल कोई बड़े बड़े संत हैं, हमारे कलिंदर सिंह जी भी साहब भी कहते हैं कि साहब उनके यहाँ पहुँचवा दो, महाराज सबका भाग बदल देते हैं। कई लोग कहते, कोई दुनिया में भाग्य नहीं बदल सकता। मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि आपके कर्म फल जब होते हैं, वश्य भुक्तव्यम शुभ शुभ कृत कर्म। भाग्य बदलना इतना सरल नहीं है। अगर कोई संत बदलता है तो 2-4 का, 1-2 का, बहुत सिद्ध संत होगा तब। सामान्य जो संसार से कामना करने वाला व्यक्ति भाग्य नहीं बदल सकता। बार बार मैं कहता हूँ। तो विद्या, जय हनुमान, ज्ञान कैसे मिला उनको? जब बचपन में आप लोगों ने जाना, ये कहानी करके, कि बचपन में जब जाना तो कि हनुमान जी
जन्मते समय उनको ज्ञान की भूख लगी। बाल समय भक्त चलिए जब तीनों लोग भयो दिया रहे तो कहा सूर्य भगवान दिखे, सूर्य ज्ञान की प्रतीक है, कहा हम इनको अभी जाके खा लेते हैं। तब ले इंद्र ने उनको, उस दिन सूर्य ग्रहण होना था, अमावस्या के समय था, इंद्र ने उनको ठोड़ी वज्र मारा, उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई तो हनुमान नाम पड़ा। जब हनुमान जी बड़े हुए तो माता पिता को चिंता हुई कि इनको पढ़ाया जाए, तो कहें कहाँ पढ़ाएं? तो उस ज्ञान के देवता सूर्य भगवान के यहाँ जब गए तो सूर्य भगवान देखे, कहे लड़का कभी देखा लग रहा है, तो कहे हाँ बचपन में देखा होगा आपने। तो कंप गए कि अरे ये तो वही बच्चा है जो मुझे खा गया, ये इसको भूख लग जाए, पढ़ाते पढ़ाते खा जाए ये चंचल बालक, लेकिन इसलिए कहे हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। तो कहे कैसे छूटे? पवन देवता सब लोग देवता गए थे, तो कहे उन्होंने ऐसे कहा कि ऐसा किया जाए कि इसको जो है कैसे जान, कहे देखो मेरे यहाँ इतना तेज है, मैं सूर्य का प्रकाश ना आग का गोला है कि जल जाओगे। हनुमान जी ने कहा कि मैं जलना स्वीकार है, मुझे ज्ञान लेना है। ज्ञान लेने के लिए आपको जलना भी पड़ेगा, हॉस्टल वगैरह ये त्याग भी करना पड़ेगा। काक चेष्टा बको ध्यानम जो कहते हैं, स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कहीं जलना पड़ेगा, कहीं जलेंगे। फिर सूर्य भगवान कहे तो पीछे पड़ गया, तो कहे मैं रथ पर रहूंगा और शिष्य बराबरी पर बैठ नहीं सकता, तो कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि आप चलो, मैं पैदल पैदल चलूंगा, आप रथ पर चला। कि मेरे 24 घंटे में चलता रहता हूँ, 1 मिनट मेरे को मिला कि मैं 24 घंटे आपके साथ चलूंगा। उसके बाद उन्होंने जब भगवान ने जब बोला तो कहा अरे ये फिर पीछे पड़ गया, फिर भी नहीं कर रहा है। गोस्वामी जी ने गीतावली में पूरा वर्णन दिया है, मैं पूरा पद नहीं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा कि 24 घंटा चलना पड़ेगा, फिर उसने कहा कि ठीक है लेकिन एक चीज है, मेरी गति आगे और तुम जो है पीठ करके मेरे से पढ़ नहीं सकते, सन्मुख मेरे रहना पड़ेगा, तो तुमको उल्टा चलना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि जब तक गुरु का ज्ञान लेके उल्टा व्यक्ति न चले तो क्या मतलब रह गया ज्ञान का। इसलिए माँ जब बच्चे को सिखाती है तो कहती ना, हमारे राजेश्वरानंद जी कहते थे, कहती चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उल्टा चल के ऐसा नहीं कि माँ को चलना नहीं आता, तो माँ गुरु का, तो उन्होंने कहा उल्टा। हनुमान जी ने सारी शर्तें स्वीकार की और शर्त स्वीकार करके फिर उसके बाद इतनी कठोर तप के बाद ज्ञान पाए। फिर उन पे गुण के सागर, गुण किसको मिलता है ये भी संक्षिप्त में बता दें। सिमिट सिमिट जल भरे तरावा, जिम सज्जन सद्गुण पर आवा। गुण केवल सज्जनों के पास होता है। और रामायण में 3 तरह के सज्जन दिए गए हैं। कैसे? पहला सज्जन आता है विभीषण जी का, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति सज्जन होता है। दूसरा ये परिभाषा हनुमान जी ने की है। दूसरा राम जी की परिभाषा है, कौन सज्जन है? जननी जनक बंधु सुतदारा, तनुज हृदय सहित परिवार, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाल। सज्जन ममोर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। जो इस संसार की सारी ममता भगवान के चरणों में बांधे वो सज्जन। शरणागति सबसे बड़ा है, सार है। बिगड़ी जन्म अनेक की अबही सुधरेगी आज। अनंत जन्म जो बीत गया छोड़ दीजिए, हाथ सुधर जाएगी। बस कैसे? होई राम के नाम जब तजी कुसंग समाज। जब भगवान के आप हो करके उनका नाम लेते हैं और गलत संग छोड़ दे, एक क्षण में बड़े से बड़े पापी दुख। तो आइए इसी संकल्प के साथ आज का सब सुख लय तुम्हारी शरण। भगवान की कृपा होगी फिर है ना, जब तक कृपा करेंगे तब तक भजन करते ही रहना है। और हमारे प्रोफेसर साहब जो है डॉक्टर नवल मिश्र जी आपको सूचित करेंगे। फिर आरती लास्ट में थोड़ी देर के लिए होगी, फिर आप लोग जाएंगे।